तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, तो वेलकम बैक। ठीक ना, आपके चौथे लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। देखो, पिछले लेक्चर में आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हो। ठीक, सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से, सारे जितना मुझे पढ़ाना था सबके सब आपने को क्लियर कर दिया हूँ। आज हम वैसे क्वेश्चन के बारे में हल करने वाले हैं जो पीछे नहीं बताए हैं। देखो, पीछे नहीं बताए तो क्या नहीं बताए हुए, 3 अंक दिए हुए, 3 संख्या दिए हुए हैं, तब उसको आप एलसीएम निकालो। ठीक, जब 3 संख्या दिए हुए हैं तब आप उसका एचसीएफ निकालो। तो आज का हमारा जो क्लास है बेसिकली बस इसी के आधार पर है कि अगर हम 3 संख्या दे देते हैं तो उसका एलसीएम क्या होगा, वो भी तीनों मेथड से, चारों मेथड से। ठीक ना, और अगर 3 संख्या दे देते हैं आपको तो उसका एचसीएफ क्या होगा चारों मेथड से। तो आज का जो क्लास है कुछ इसी टॉपिक्स के ऊपर है। तो आज आप लोग इसको अच्छे ढंग से क्लियर करोगे राइट नाउ। सो अब आपका जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो। आपकी क्लास लाइव तो हो चुकी है, शेयर करो, अपने दोस्तों को बुलाओ। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज क्या पढ़ रहे हो? आज एलसीएम एंड एचसीएफ का चौथा लेक्चर पढ़ रहे हो। देखो, अगर आपने इससे ठीक पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मोर अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ पर कुछ भी क्या नाम दिए हैं ध्यान नहीं है। ठीक ना, तो वहाँ आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर करके आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर सीधा लिंक पर क्लिक करोगे, प्रीवियस लिंक पर क्लिक करोगे तो प्रीवियस पे चले जाओगे। इससे ठीक पिछले क्लास में, अगर आपको इससे ठीक आगे वाली देखनी है, आगे वाला देखना है तो ठीक इसके नेक्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आगे वाला चले जाओगे, फॉरवर्ड हो जाओगे। ठीक, राइट नाउ। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अपने शुभ हाथों से शुरुआत कीजिए। एलसीएम एंड एचसीएफ एक साथ अब देना है आपको, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ आपको हेडिंग देनी है एक साथ। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, वो तो आपको पहले ही बता दिए हैं, जिसमें 3 संख्या दिए हुए हैं। पहले आपको 2 संख्या पर पढ़ाएं, 4 8, 8 16, 12 16, ये सब पर पढ़ाएं। अब आपको 4 8 12, ठीक, 12 16 24, 3 वो संख्या दे दिए, 12 16 24 दे दिए। चलो करो तो फाइंड द एलसीएम। पहले एलसीएम करेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। मतलब आपको 12, 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सब इसमें देखो, इसमें नहीं फंसोगे आप। जैसे आपको इसके ठीक पीछे वाले पढ़ाए हुए हैं, 2 संख्या वाला, 1 संख्या 2 संख्या दे देते थे 12 16। जैसे आपको 12 16 करके 2 संख्या करके पढ़ाएं, वैसे ही आपको बनाओगे तो ये बन जाएगा। पहला क्या पढ़ाए हैं, वो मल्टीपल मेथड। दूसरा पढ़ाए हैं आपको डिवाइड मेथड। तीसरा पढ़ाए हैं प्राइम फैक्टर मेथड। चौथा पढ़ाए हैं गेस मेथड। ठीक, तो अभी जो है हमारा मल्टीपल मेथड है, अभी जो हमारा है वो मल्टीपल मेथड है। मल्टीपल मेथड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप मल्टीपल मेथड जो है वहाँ लिख दो। मल्टीपल मेथड लिखने के बाद आप उसको बनाना शुरू करो। मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 16, मल्टीपल ऑफ 24, इस तरीके से आप उसको लिखना स्टार्ट करो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको लिखना है मल्टीपल ऑफ सबसे पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल मेथड, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू MULTI मेथड, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल मेथड। ठीक, अब देखो मल्टीपल मेथड में सबसे पहले आप मल्टीपल लिखोगे। ठीक, तो मल्टीपल मेथड में मल्टीपल लिखो तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल ऑफ 12। ठीक, फिर आपको लिखना है मल्टीपल, TIPLE, मल्टीपल ऑफ 16। फिर उसके बाद लिखना है आपको MULTIPLE, मल्टीपल ऑफ 24। मैंने ये तीनों लिख दिया। अब आप मल्टीपल इसको लिखो तो 12 का मल्टीपल, ठीक ना, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 8, 120, 10 से भी लिखे हैं, 16, 32, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160। आगे बढ़ो 24, 48, 72, 96, 120। उसके बाद इतना तक लिख दिया। ठीक, उसके बाद देखो आपको इन सभी में से कुछ ना कुछ तो होगा जो कॉमन होगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ। अब लिखो तो कॉमन मल्टीपल ऑफ, COMM, कॉमन MULTIPLE, कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 16 एंड 24, 12, 16 एंड 24, 12, 16 एंड 24। देखो तो इन सब में से कॉमन क्या है, देखो 24 इसमें भी है, 24 इसमें नहीं है, 24 इसमें है। जब 2 गो में है, 1 गो में नहीं है तो नहीं लिखेंगे जब तक तीनों में ना मिले तब। अगर 2 दिए हैं तो जब तक दोनों में ना मिले तब। 4 को देंगे जब तक चारों में ना मिले तब तक वो कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा। 2 गो में मिल गया है, 1 गो में नहीं मिला है तो नहीं लिखेंगे कॉमन मल्टीपल। अब देखो 48 मिल रहा है, 48 तीनों में है तो 48 लिखेंगे, 48 लिखें। आगे है 72, दोनों में है, 72 दोनों में नहीं है। देखो दोनों में 96, 96, 96, 96 तो लिखेंगे 96। ठीक, अच्छा अब इनमें से इसके कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो 48। सो योर आंसर, आपका आंसर है, सो योर आंसर इज 48। तो लिखेंगे लीस्ट, LEST, लीस्ट, COMMON, कॉमन, MULTIPLE, मल्टीपल ऑफ 12, 16 एंड 24 इक्वल टू 48, राइट ना। ठीक है, तो ये आपका 48। इस मेथड से अगर आपको 48 आ गया तो दूसरे मेथड से भी 48 ही आना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है आपका, डिवाइड मेथड। तो डिवाइड मेथड, चलो अकॉर्डिंग टू डिवाइड मेथड, अकॉर्डिंग टू डिवाइड मेथड, मतलब इस मेथड से दूसरे मेथड से भी अगर हम चलते हैं तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 48 ही होना चाहिए। तो आओ देखो तो 48 आ जाता है, 12,
16, 24। ठीक, ऐसे करके डिवाइड लगाते हो। सबसे इसमें देखो तो किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। 8 से लगा दो, नहीं 4 से लगाओ, 4 से लगाएं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 छक 24। ठीक, अब आगे बढ़ो। देखो इनमें से कौन सा ज़्यादा है, जो हम अगर उस संख्या से लगाए तो कट जाए। 3 और 6, 2 से भी लगाएंगे तब पर भी चलेगा। मेरा मन है 3 से लगाने का, हम 3 से लगाएं। ठीक, 3 से लगाएं। 1 और यहाँ पर 4 ही बच गया, नए भाग लग रहा है, इसमें छोड़ देंगे। वैसे ही इसमें लग रहा है तो 2 बार में लग रहा है, 3 का 2 बार पढ़ेंगे तब 6 आएगा। जो नहीं लगा उसको उतार दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो 2 से लगेगा 1 बार में, और ये 2 बार में भाग लगेगा, और इसको लगाएंगे तो 1 बार में भाग लगेगा। जितना से आप भाग दिए और नीचे में जो बचा हुआ है, अब अगर हम भाग देते हैं तो नहीं लगेगा, तो आप उन सभी को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। एलसीएम नीचे लिखना है, मेरे पास अभी जगह नहीं है तो नीचे नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इक्वल टू 4 3 2 2 मल्टीप्लाई के रूप में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करके अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आएगा इसका 48। ठीक, इसमें से भी 48 ही आया। हम थर्ड मेथड से भी चलेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से, उसमें भी 48 ही आएगा। और हम फिफ्थ अगर लास्ट मेथड है हमारा गेस मेथड, उसमें से भी चलेंगे तो हमारा 48 ही आएगा। समझ गए? तो ये है आपका दोनों मेथड। इस दोनों मेथड से अगर समझ गए हो तो फटाफट से जो है, फटाफट से क्या करो, एक लिख दो कमेंट में कि यस समझ गए। ठीक, और इसका जो है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो अगर बनाना है तो वीडियो को रोक करके आप बना लो सकते हो। चलो करो इसको, ठीक ना। मैं इसको जल्दी ही मिटा दूंगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दी जाएगी। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, घर में अपना बनाते रहो। जैसे जैसे बोलते जाते हैं स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और वहाँ पर बैठ के अपना नोट बनाते जाओ। जहाँ समझाए हुए वहाँ पर अपना करते जाओ। देखो इस दोनों मेथड से इतने आया, अब चौथा मेथड से भी उतने आएगा, तीसरा मेथड से भी उतने आएगा, चौथा मेथड से भी उतने ही आएगा। अकॉर्डिंग टू डिवाइड मेथड, पहले आपको अकॉर्डिंग टू पढ़ना है, वो प्राइम फैक्टर मेथड। देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, PRIME, प्राइम FACTOR, प्राइम फैक्टर। इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं उसको क्या, PF स्टैंड फॉर प्राइम फैक्टर। इससे आप घबराना नहीं कि क्या लिख दिए, PF का मतलब क्या होता है। PF स्टैंड फॉर प्राइम फैक्टर, ध्यान रखो कि घबराना नहीं। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको 12 का प्राइम फैक्टर करना है, 16 का प्राइम फैक्टर करना है, 24 का प्राइम, 24 का प्राइम फैक्टर करना है, राइट ना। सो आपको देखो यहाँ पर करते हैं प्राइम फैक्टर, 12 का किए, 12 का, तो आपको पता है ना कि अगर हमको प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तब हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करनी है। हम यहाँ से 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 से नहीं करना, क्योंकि 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, और इसी की वजह से गलत होगा। समझ गए? गलत होगा तो इसी की वजह से गलत होगा। तो 2 से ही लगाओगे जब प्राइम फैक्टर बोले तब, और सिर्फ अगर फैक्टर बोलते हैं तब आप वहाँ से आप किसी से भी भाग दे सकते हो, उससे में कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, अगर फैक्टर बोल रहे हैं तब आप किसी से भी भाग दे सकते हो, अगर प्राइम फैक्टर बोल रहे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही भाग देना पड़ेगा। तो अभी हम प्राइम नंबर बोले तो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं
तो आपको प्राइम नंबर से भाग देनी है। जब हम बोले फैक्टर करो तो आप किसी भी संख्या से भाग दे सकते हो जिससे आपकी मर्जी हो, जिसमें वो लग जाए पूरे पूरे। हम बोले कि इसका फैक्टर करो 12 का, तो आपका मर्जी अगर है 6 से भाग लगाने के तो 6 से लगा दो, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर बोल रहे कि प्राइम फैक्टर करो, तब अगर 6 से लगाते हो तो गलत हो जाएगा। तब आपको 2 से लगाना है ना तो 3 से लगाना है, 2 से लगाओगे ना तो 3 से लगाओ, ऐसे ही लगेगा। तो 2 से मेरा मन हुआ लगाने का, 6 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाएं, हम 2 से लगाएं तो 3 निकला, फिर 3 से लगाएं तो 1 हुआ। देखो तो 16 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 8 होगा, 2 से लगाएंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद है 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 आया। तीनों का प्राइम फैक्टर बहुत आसान तरीके से तुरंत कर दिए हैं, क्योंकि आपको ये सारे के सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, बताई हुई, समझाई हुई है। क्लास चैप्टर 1 से ही पढ़ा रहे हैं, समझा रहे, बता रहे हैं, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर क्या है, रिवीजन भी जब तब होते रहता है क्लास में। तो हाँ, तो जब तब रिवीजन वहाँ होते रहता है। देखो तो वहाँ पर रिवीजन अपना चलते रहता है, तो अपना वो सब बनाते रहता है। अब देखो, अब यहाँ देखो, ध्यान दो। आओ, अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर, सीधा लिख रहे हैं PF ऑफ 12, PF ऑफ 16 और PF ऑफ 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नाउ अब आपको लिखना है क्या, LCM इक्वल टू, LCM लिख दो सीधा, या LCM ऑफ लिखो, 12, 16 एंड 24 ये लिखो आप, या फिर सिर्फ और सिर्फ LCM लिख करके छोड़ दो। दोनों में सब किसी भी काम करते हो तो अब दिक्कत नहीं है, गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है, राइट नाउ, ठीक। अब देखो आपको बोले क्या, जब LCM निकालते बोलते हैं, LCM निकाले तो जब आप LCM निकालते हो तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप पहले ऊपर वाला को लिखो, या बीच वाला को लिखो, या नीचे वाला को लिखो, किसी को भी आप लिख दो। सबसे पहले मेरा मन हुआ कि ऊपर वाला को ही लिखेंगे, तो हम ऊपर वाला को लिखें, सबसे ऊपर वाला को लिख रहे हैं। नहीं, सबसे ऊपर वाला को इस बार नहीं, मेरा मन हुआ बीच वाला लिखने का, हम बीच वाला लिख रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 है तो लिख दिए 4 को 2, 1 2 3 4। अब मैच कराओ, मैच यही कराना है, क्या इसमें जो चीज़ लिए हैं लिखा हुआ है, अभी हम जो LCM निकाल रहे हैं डायरेक्ट, अब LCM तो निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर जो चीज़ लिखे हैं, क्या ये अंक सब के सब इसमें मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इसमें भी होना चाहिए। ये जो चीज़ यहाँ लिखा है वो चीज़ भी वहाँ रहना चाहिए। तो सब पहले शुरू से मिलाते हैं, A वाला, तो इसमें 12 वाला से मिलाते हैं, इसमें तो 2 3 है, तो 2 है और 3 कहीं नज़र नहीं आ रहा। जब 3 नज़र नहीं आ रहा है तो 3 डालो, तो 3 को डालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो वाला लिखवे किए 1 2 3 4 को 2 है, 1 2 3 4 को 2 है, ठीक। अब देखो 1 2 3, वो 3 को 2 है और 1 3 है, 1 2 3 को 2 और 1 3 मिल गया, ठीक। अब देखो नीचे में देखो, जब इसको मिलाएं तो बढ़ गया था, 2 को 2 बढ़ गया, 2 को 2 हुआ और 1 3 हुआ, तो 2 को 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो बढ़ जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये पता करना है क्या सब के सब इसमें मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो पहले मौजूद करो, उसको वहाँ पर लाओ। तो अब देखो सब के सब आ गया, पहला वाला से मिलाएं
इससे मिलाएं तो 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। यहाँ पर 2 2 2 2 4 बार 2, तो 1 2 3 और चौथा बार 2 लिखें। अब देखो तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 बार 2 है, तो 1 2 3 बार तो 2 है, एक और ज़्यादा बढ़ गया हमको क्या मतलब, बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन घटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर 3 है, 3 घटा हुआ था तो हम डालें ना, तो घटना नहीं चाहिए। अब देखो सबको सब इसमें मौजूद है। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे तो होगा 48, ठीक है, 48। अब गेस मेथड है, गेस मेथड है। आओ अब गेस मेथड को समझो। देखो 12 16 और 24 है, 12 16 24 है। इनमें से ना जब आप एलसीएम कहते हैं लिखने, तो सबसे जो बड़ा है शॉर्ट में, देखो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, छोटा वाला जब देखो इसमें लीएस्ट कहता है, जब लीएस्ट होता है ना तो ज़्यादा बड़ा आ जाता है सब। जब लीएस्ट कहता है, हम बोले क्या लीएस्ट नंबर, सबसे एलसीएम निकाल रहे, तो मतलब एलसीएम को होता है लीएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। लीएस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। तो संख्या क्या आ जाता है, जितना जो सब मिला है उससे बड़ा संख्या आ जाता है। और एचसीएफ देते हैं तो छोटा आ जाता है, और नाम है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही कन्फ्यूजन को दूर किए है पहला वाला मेथड से, मल्टीपल मेथड, फैक्टर मेथड से। आपको वह पहला क्लास में और तीसरा क्लास में, तो अगर नहीं देखे हो तो वहाँ उस पहला क्लास और तीसरा क्लास दोनों को जाके पहले देख लेना। अब देखो तो उन दोनों का क्लास को आप जाके देख सकते हो। जब भी आपको बोला जाए शॉर्ट में निकालो एलसीएम को, सबसे पहले ये तीनों में से एक बड़ा वाला लिख, तीनों में से जो सबसे बड़ा है उसको लिख दो। 24 सबसे बड़ा है, हमने 24 लिख दिया, 24 हमने लिख दिया। अच्छा बताओ अरे कैसे ध्यान से उतर गया हमको, 24 लिखना था। देखो रुको 1 मिनट रुक जाओ। हाँ अब समझ गए, देखो ध्यान आ गया। देखो बड़ा वाला लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला। अब ट्राई करो, 12 से भाग दो आप, इसमें 12 से भाग दो, ये कट गया, यस कट गया। इसमें 12 से भाग दो, ये 24 जो है 24 आया बड़ा वाला जो लिखे हैं। 24 में बाकी एक एक करके बारी बारी से सबको भाग दो। तो जो पहले दिए हम भाग, 12 से भाग दिए, भाग लग जाएगा पूरे। जब आप 16 से भाग दोगे तो 16 से नहीं लगेगा भाग, नहीं लगेगा। 24 से भी भाग दिए तो 24 से भी भाग लग गया। किससे नहीं लगा हमको, किससे नहीं लगा, तो नहीं लगा, तो जिससे नहीं लगा वो है 16 से नहीं लगा। 16 का आप फैक्टर करो, 16 का फैक्टर करो, 16 का फैक्टर करोगे तो आएगा, इसको तोड़ो तो 16 को फैक्टर करिए, 2, 16 का फैक्टर करो, 8 किए और 2 किए, 8 को फैक्टर करो, 4 किए 2 किए, 4 को फैक्टर करो, 2 किए 2 किए। ये ट्री मेथड है, फैक्टर ये ट्री मेथड है।
अब देखो, अब ध्यान दो, अब इनमें से आपको क्या कौन सा लेना है वो ध्यान दो। 8 से आपको भाग लग रहा है 24 में, लग रहा है, अगर लग रहा है तब उसको नहीं लेना है, ठीक है। सबसे छोटा वाला को ले, सबसे छोटा वाला 2 है तो 2 से ला के इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2, 24 दूनी 48। ये जब बार बार प्रैक्टिस रहेगा ना तब डायरेक्टली बन पाएगा। हम भी ध्यान से भूल गए, मेरे भी ध्यान से उतर गया था। अब देखो दोसर लेते हैं, दोसर करते हैं। चलो देखो दूसरा करते हैं। 16 लिए, 24 लिए और लेते हैं 32 लेते हैं। 16, 24, 32 लेते हैं। बोले क्या कि आपको इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम अगर निकालने बोले हैं, अगर एलसीएम निकालने बोले, सबसे पहले आपको गेस मेथड में क्या करना है, सबसे बड़ा वाला को लिखना है। तो सबसे बड़ा वाला यहाँ 32 है, तो बड़ा वाला यहाँ सबसे 32 है, तो एलसीएम इक्वल टू 32 किए, एलसीएम लिख दिए 32। शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं, ये शॉर्ट मेथड है, फोर्थ मेथड है, शॉर्ट मेथड है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। क्वेश्चन तो जो है वो अलग है, अब नया क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन अलग है ये, ठीक है। बोले एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम बराबर सबसे पहले आप डायरेक्टली 32 लिख दो। अब पता करो कि 16 से 32 में भाग लग रहा है, यस लग रहा है। 24 से लग रहा है 32 में भाग, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो इसको तोड़ोगे कम से कम डिवाइड वाला से, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा वाला, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा वाला को, मतलब एक तरफ कम रखना है सबसे कम और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा रखो। तो इसको पहले अगर तोड़ देते हैं, इधर 8 और 3 जा 24, 8 3 जा 24। देखो अब क्या करोगे, अब क्या करो, ये 3 जो आया है इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 3 6 9 और 96 इसका एलसीएम है, और 96 है। बाकी बारी बारी से अगर इसमें भाग करोगे, बारी बारी से अगर भाग करोगे, 16 से भाग लगाओ 96 में, भाग लग जाएगा। 24 से भाग लगाओ 96 में, ठीक, भाग लग जाएगा। 32 से 32 से भाग लगाओ, 32 से भाग दो 96 में, तब पर भी भाग लग जाएगा। ये है शॉर्ट मेथड। आपको पहले लेक्चर में नहीं बताए, बोले जब आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, समझाएंगे, तब वहाँ आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको समझा दिए हैं। चलो अब एक नया करते हैं, रुक जाओ। अब मन में डाउट होगा क्या वास्तव में ये सही है? चलो देखो सही का जांच कर लेते हैं। आपको डिवाइड मेथड से आता है या ना, तो डिवाइड मेथड से कर लो। 16 24 32, 16 24 32 दूस लगाएं, 8 दूस लगाएं तो 8 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, दूस लगाएं 4 हुआ, 6 हुआ और 8 हुआ, फिर दूस लगाएं 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ, फिर से दूस लगाएं 1 हुआ, 3 हुआ और 2 हुआ। अब यहाँ से भाग नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई करो 2 2 2 2 2 3, राइट। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 दूना 96, 48 दूनी 96। इस मेथड से किया तब पर भी 96 है, शॉर्ट मेथड से पहले निकाल के बताया तब 96 है, शॉर्ट मेथड से पहले चले तब 96 है। देखो अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट फटाफट लगाओ और इसको बाद में लिख लेना। ये तीसरा मेथड है, पहला दूसरा और तीसरा मेथड से एक ही क्वेश्चन पर बताएं, चौथा मेथड से भी एक ही क्वेश्चन से बनाओगे। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ट्रिक मेथड से बनाए हैं। आप इसका फटाफट से कर लो और चौथा मेथड से खुद ट्रिक मेथड से भी बना लेना, क्योंकि मिटा दिए उसको, बना के देख लेना पीछे से। इतना करने के बाद आपको अभी एक क्वेश्चन का और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये शॉर्ट मेथड पर देखो,
LCM एंड HCF, LCM में क्या होता है आप ज़्यादा भूलोगे। इसको मिटा देते हैं। अभी हम शॉर्ट मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू शॉर्ट मेथड नहीं दिए, तो अब हम शॉर्ट मेथड दे देते हैं यहाँ पर मिटा करके। क्वेश्चन को छोड़ो, अब हमको फिर से HCF लिख देना है, बस क्वेश्चन बन जाएगा नया। तो शॉर्ट मेथड SHORT, ट्रिक मेथड बोल देते हैं, TRI, ट्रिक मेथड। अब जो ट्रिक मेथड है उसमें देखो वही बात तो बोले हैं, देखो 9, 18, 15, 18, ठीक, 9, 15, 18। बोले कि आप इसका LCM निकालो डायरेक्टली। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले LCM लिखो। LCM इक्वल टू सबसे बड़ा वाला 9, 15, 18 में से सबसे बड़ा 18। आप बारी बारी से चेक करोगे। अरे जब आप बार बार बनाओगे ना, हम तो बस समझा रहे हैं अभी, जब 10 क्वेश्चन बना लोगे ना LCM एंड HCF का ट्रिक मेथड से, तो अपने हवाई जहाज तरह एकदम उड़ने लगोगे। हाँ ये तो बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। बस ऐसे ही ये सब है। अभी हम समझा रहे हैं तो बताना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसमें टाइम लगेगा ही ना, आपको टाइम लगेगा तो टाइम लोगे ही, ठीक। इससे हड़बड़ा होने की तो आज पढ़ाएं और आज से ही बनना शुरू हो जाएगा। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता है, बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता है। इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, पहले समझेगा तब फिर उसको करेगा। तो पहले समझो उसको, फिर करो, और अपने आप को जो पढ़ाते समझाते उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। देखो 18 है, सबसे बड़ा वाला लिख दिया 18। अब बारी बारी से चेक करो, 9 से भाग लग जाएगा 18 में, 18 से भी भाग लग जाएगा 18 में, लेकिन 15 से भाग नहीं लगेगा, 15 से भाग नहीं लगेगा। अगर 15 से भागने लगता है तो इसको आप फैक्टर करो, 3 और 5 में फैक्टर करो। 3 और 5 में फैक्टर किए, 15 हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि 3 लिखना है या 5 लिखना है, 3 लिखना है या 5 लिखना है। तो अब अगर धीरे देखोगे तो 3 से आपको 9 भाग लग जाएगा, 3 से आपको 18 में भाग लग जाएगा। आपको 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 से आपको किसी प्रकार की कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है तो 5 से। उस समय हम बोले क्या, छोटा वाला लो, छोटा वाला लो, लेकिन छोटा वाला ही नहीं लेते हैं, हर क्वेश्चन बदलते रहेगा। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो नीचे वाला है, जो एक लिए हैं, पहला जो है मतलब एक संख्या 1 नहीं, ए नंबर एक संख्या, तो एक संख्या जो है क्या वो संख्या बाकी संख्या में भाग दे पा रहा है? तो 3 में देखो, 3 से 9 में भाग लग रहा है, 3 से 15 में भाग लग रहा है, 3 से 18 में भाग लग रहा है। उस स्थिति में आपको उसको लिखना नहीं है, जो नहीं है उसको लिखना है। 5 से नए भाग लगेगा इसमें और नए भाग लगेगा इसमें, जिससे भाग नहीं लगेगा उसको आपको लिखना है। तो मल्टीप्लाई 5 और 18, 5 जा 90। अब इसको चाहे तो आप उस मेथड से कर लो। अब दूसरा एक करते हैं, 18, 27, 36, ठीक। पहले आपको इसको जो है करके देते हैं, रुक जाओ। 18, 9, 15, 18, देखो 3 से दिए भाग, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, फिर दिए देखो, ठीक है। फिर 3 से भाग दिए, 1, 5 और 2, मल्टीप्लाई करो तब
मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तब एलसीएम आएगा 3 3 9, 9 5 45, 2 90। इस मेथड से चले या इस मेथड से चले, बात एक ही है, सेम है। अब आप एक और नया दिए हैं अभी तुरंत के तुरंत, 18 27 36, 18 27 36, तो 18 27 एक है 18 27 36। आपको एलसीएम लिखने बोले, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा वाला नंबर लिख लेना है। अब भाग लगा तो 18 से भाग लग रहा है 36 में, नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है तो इसको नहीं लग रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। 18 से भाग लग रहा है 36 में लग रहा है, 27 से भाग लग रहा है नहीं लग रहा है, 36 से भाग लग रहा है। तो देखो आप इसको तोड़ो, फैक्टर करो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। अब कौन सा लिखना है, फंस गए। अब 9 से भी भाग लग रहा है और तीनों से सब में भाग लग रहा है, और ये 9 से भाग लग रहा है, तीनों से भाग लग रहा है, और ये क्या कहते हैं 36, अरे हाँ 9 से भाग लग रहा है सब में, और 3 से भी भाग लग रहा है सब में। अब किसको लिखे, फंस गए ना महाराज, फंस गए। तो अब आगे बढ़ो, इसको और तोड़ो। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करे हैं, 3 3 से, 3 3 को मल्टीप्लाई किए तब 9 आया, और 9 और 3 को मल्टीप्लाई किए 27 आया। ठीक, देखो तो सब के सब में 3 3 है, सब के सब में 3 3 ही है। अगर सब के सब में अगर 3 3 है तो आपको एक तरफ देखो, एक तरफ देखो, एक तरफ से आपको सब में भाग लग रहा है, दूसरी तरफ से भी सब में भाग लग रहा है। ये कन्फ्यूज़न में आ गया क्वेश्चन, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 1 3 जो है वो लिख दो। अब कहोगे 9 ही क्यों नहीं लिखेंगे, 9 ही क्यों नहीं लिखेंगे, मेरा मन है 9 ही लिखने का, 9 ही लिखेंगे। 9 भी लिख सकते हो, लेकिन संख्या बड़ा आ जाएगा, और बड़ा आएगा तो वो लीस्ट नहीं होगा। तो इसलिए लीस्ट बनाने के लिए 3 लिए, मल्टीप्लाई 3, और 36 दिया 108। अब भी किसी प्रकार दिक्कत, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, एलसीएम ठीक है। अब आप जो है आप इसको थोड़ा सा करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, या फिर आपको डायरेक्ट लिखनी है तो डायरेक्ट लिखो। एक बात और आपको समझाते हैं, बताते हैं, ठीक ना। ट्रिक मेथड में अभी आपको दिक्कत होगी, ठीक, ये ट्रिक मेथड में आपको दिक्कत होगा, समझे। धीरे धीरे सब हो जाएगा। एक और करते हैं, ठीक, एक और करते हैं ट्राई। आओ देखो, सबसे पहले हम लिखे अब फंस गए, अब फंस गए हैं, क्या एकदम फंसे हुए हैं। देखो अब फंस गए हैं, क्या फंस गए हैं, और देखो अब एलसीएम लिखना है।
तो एलसीएम लिखना है तो सबसे बड़ा वाला लिखने के लिए बोले हैं, सबसे बड़ा वाला लिख दिया। सर 35 का। अब तो बाकी में तो किसी ने 21 में भी 35 भाग नहीं दे सकते हैं। 21 से 35 में नहीं दे सकते भाग, ना तो 28 से 25 में भाग दे सकते हैं, ना तो 35 से 35 में भाग लगेगा। अब ये दोनों में से नहीं लग रहा है भाग, ये दोनों का फैक्टर करो तो 7 3 जा, ठीक, 7 4 जा, 7 4 जा, और 7 5 जा, 7 5 जा, ठीक। देखो ना तो हमको इससे भाग लगा 21 से, ना तो हमको इससे भाग लगा 28 से भाग लगा, और अब सिर्फ लगा तो सिर्फ 35 से भाग लगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे जो हमें नहीं मिल रहा है उस चीज़ों को गुना करना है। जो नहीं मिल रहा है, 3 नहीं है ना, 3 देखो 4 सॉरी 7 7 और 7 7 और 7 तीनों में है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 35 हम लिख दिए हैं, ये वाला लिखा हुआ, तो ये बात ही ख़त्म करो, ठीक है। तो ये दोनों में बच गया। 7 7 आपको मिल रहा है, 7 7 नहीं लिखना है, 7 वाला लिख चुके हो आप। अब बाकी 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं है। पहले तो भाग देते थे लग जाता था, अब भाग दे रहे हैं तो नहीं लग रहा है। मल्टीप्लाई 3 से भी, मल्टीप्लाई 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एलसीएम आएगा, और जो एलसीएम आएगा वही मेन एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक। मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। ये आज की जो क्लास है थोड़ा सा ही पढ़ा है, सिर्फ एलसीएम, और पूरी क्लास आपको लेना पड़ गया। सोचे एचसीएफ भी पढ़ा देंगे, लेकिन एचसीएफ पढ़ाने का समय नहीं बचा, तो एलसीएम में देखो, बारह 16 24 32 वाला, 16 24 32 वाला एक बार फिर से शॉर्टकट में 16 24 32, 16 24 32। अरे गड़बड़ होगा तो 12 वाला में, 12 16 24 वाला में, वो वाला पूछता तो अलग बात है, वो भी बता देते हैं। 12 16 24, देखो एलसीएम बोले, एलसीएम क्या लिखोगे, सबसे पहले बड़ा वाला, बारी बारी सबको चेक करना है। 16 से भाग लग रहा है, 32 से भी भाग लग रहा है, 16 से भी भाग लग रहा है, 32 से भी भाग लग रहा है। रुक जाओ, आपको 3 खंड में बताते हैं, फिर जाकर पूछ। देखो पहला खंड है 8 16 32, 8 16 32 है। बोले क्या सबसे एलसीएम जो है सबसे बड़ा वाला लिख दो 32। बोलो तो 8 से भाग लग रहा है 32 में, यस लग रहा है। 16 से भाग लग रहा है 32 में, यस लग रहा है। 32 से भाग लग रहा है 32 में, यस लग रहा है। इसका एलसीएम 32 ही रहेगा। आप देखो क्या इसके जो टेबल में है सब एक ही समान है, एक ही टेबल से है, और एक ही टेबल से है भी,
और सब के सब जो हमारा सबसे बड़ा है ना, जो सबसे बड़ा है ना, उसमें बाकी सब छोटका वाला सब भाग दे पा रहे हैं, तो बरके सिर्फ एलसीएम बनकर रह गया। अब इसमें देखो, इसमें 2 गो तो भाग लगा लेकिन 1 गो से भाग नहीं लगा। अब नहीं लगा तो इसको तोड़ो, जिससे नहीं लगा उसको तोड़ो। क्या वजह है जो नहीं लगा? तो 8 और 3 से किए, तो नहीं 3 से किए। 8 से आप अगर भाग करते हो 8 से, तो 8 से अगर भाग कर देते हैं तो 16 में भाग लग जाएगा। 3 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे 24 में लग जाएगा, और 3 से भाग देंगे 16 में तो 32 में तो नहीं लगेगा। 8 से भाग देंगे 24 में 16 में तो लग जाएगा, 8 से भाग देंगे 24 में तो लग जाएगा, और 8 से भाग देंगे 32 में तो लग जाएगा। अब 8 से भाग दिए तो लग ही रहा है, तो हमें 8 को नहीं लिखना है, हमको लिखना है तो सिर्फ 3 लिखना है। अब 3 को कहाँ लिखना है? मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, तो इसका आएगा 96। इसमें देखो 12, 16, 24 में ये वाला मेन प्रॉब्लम कर देगा। हम बोले क्या एलसीएम है 24, सबसे बड़ा वाला लिख लो। 12 से देखो लग रहा है, 16 से नहीं लगेगा, 24 से लग रहा है। जिससे नहीं लग रहा उसको तोड़ो। 4 4 नहीं 8 और 2 से, 8 और 2 से। अब बोले क्या 8 और 2 से, 8 से भी 12 में तो नहीं लग रहा है, 12 में अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, 4 फिर से इसको तोड़ देंगे 8 को, तो 4 और 2 को करें। अब तो लग रहा है ना, तो 4 से 12 में लग रहा है, 2 से 12 में लग रहा है, 2 से 16 में लग रहा है। नहीं है तो समझ, तो इसको फिर से तोड़ दो, 2 से और 2 से तोड़ दिए, तो 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है। ठीक है, सब के सब 2 से भाग लग रहा है, लेकिन 16 से ही ना, नहीं 16 से ही हमको ना 24 में भाग नहीं लग रहा है। इन सभी में से किसी से भी 1 2 निकाल के इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब में 2 है और 1 2 की कमी है। इसमें 1 2 डाल दो, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 48। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा। आपको अगर 4 लिखना है ना, 4 भी लिखो, लेकिन अगर 4 लिखते हो तो इसका दोगुना आ जाएगा 96, तो 96 आएगा। तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो नहीं हुआ, क्योंकि उससे भी छोटा मौजूद है, उससे भी छोटा मौजूद है। और छोटके वाला लिखना, सबको सब छोटका वाला सेम है, सबको सब छोटा वाला सेम है, इसलिए मेरा मन हुआ जो लिखने को 2 लिखती। अगर कुछ और रहता तब देखा जाता। अभी आपको एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास चलेगी। अगले दिन आपको फिर से एचसीएफ की क्लास होगी। एलसीएम के दे बोलते हो, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का ही फिर बाद में एचसीएफ का। बहुत बढ़िया। एलसीएम का अगले दिन फिर एलसीएम में रहेगा, उसमें फिर से आपको बता देंगे। एलसीएम में पढ़ेगा, एचसीएफ पढ़ाएंगे अगले दिन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो पढ़ाना था बताना था पूरे समझाइए दिए, समझे। एचसीएफ का अगले दिन का क्लास आपका एचसीएफ का। अब ध्यान रखना, चौथा लेक्चर आपका एलसीएम वाला है जो आज भी पढ़ रहे हो, और अगला 5वां चैप्टर जो है, 5वां लेक्चर जो है वो आपका एचसीएफ का होने वाला है। तो आप एचसीएफ वाला थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कर लेना, जो तीनों मेथड से बताएं हैं, तब फिर आपको चौथे मेथड जो है बहुत आसान रहेगा। चौथा मेथड से उसमें तुरते नहीं आसान रहता है, तुरते बन जाता है। एचसीएफ बहुत आसान है, एलसीएम में थोड़ा माथा ख़राब होता है, ठीक ना। तो आज की क्लास आपका यहीं तक रखते हैं। खाना पीना हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो खाओ पियो बनाओ और पढ़ना शुरू करो। क्योंकि रातों रात जगकर न पढ़ना शुरू करो। रातों रात जगकर अगर नहीं पढ़ोगे तो यादगार अपने पल को यादगार नहीं बना पाओगे। पढ़ो 10 बजे 11 बजे तक पढ़ो, ठीक ना। अगर आपको नहीं पढ़ने की इच्छा है ना तो 10 बजे तक पढ़ के सो जाओ, ठीक। अब कितना स्टूडेंट क्या करता है,
यहाँ से जाता है 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजा, छुट्टी 7 बजे हुआ तो खाना पीना 8 बजे खाया, एकदम जाके 8:30 बजे सो गया। नहीं, ऐसा नहीं करो। 1.5 घंटा 2 घंटा दो अपने आप को पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, समझे। और वही पल जो है आपका यादगार बनाता है, समझे। नींद अधूरी रखोगे ना तभी सपने पूरे होंगे। एग्ज़ाम में आप पूरे नींद लेकर जाना, लेकिन अभी एकदम पढ़ाई पर ध्यान रखो पूरे तरीके से। नींद भी ज़रूरी है, ठीक, नींद भी ज़रूरी है। अब इतना न सोएंगे, इतना मत सोइए कि सारा काम जो है छूट जाए। तो उतना ही सो जितना आपके लिए आपको ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दो स्टडी पर, ताकि आप अच्छे कर पाओ, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अगले दिन आपका HCF की क्लास है। आज मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। राइट नाउ, गुड नाइट।